हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी को पता होगा कि बजाज ने जो है वो रिसेंट के अंदर हम लोगों को बहुत सारी बाइक्स की जो हो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो हो अवेलेबल करी थी कि वो अपनी 8 से 9 बाइक्स जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लेकर के आने वाले थे। अब उसमें से काफ़ी बाइक्स जो है स्पाई शॉट्स के दौरान देखने को मिली। अभी रिसेंट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बजाज जो है वो अपनी पल्सर 125 मतलब शोरूम्स पे जो वो पहुंच गई है। लॉन्च इवेंट अभी शायद 1-2 दिन बाद जो हो आप लोगों को मिलेगा, मतलब इसी महीने के अंदर अंदर जो हो आप लोगों को लॉन्च होती हुई देखने को मिलेगी। एंड उसी के साथ 150 की भी जो है स्पाई शॉट्स आ गई है। अगर आपको उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। बट भाई बजाज ने एक और बेहतरीन चीज़ कर दी है। लिटरली इसके बारे में तो किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई ये ऐसी चीज़ें भी जो हो बजाज करने वाला है। बेसिकली आपको पता होगा कि बजाज की जो एन सीरीज़ है ना, मतलब डेफिनेटली N160 हो N250 हो, इनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था इंडियन मार्केट के अंदर। काफ़ी लोग इंटरेस्टेड थे बिकॉज जिस अफोर्डेबल प्राइस पे आती थी ना ये बाइक्स, ऑलमोस्ट आपको और कोई भी ब्रांड जो हो इतना प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल नहीं करता था। बट इन्होंने क्या किया है, जो इनकी N160 की सीरीज आती है उसको अब और ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है। अभी तक अगर आप बजाज पल्सर की N160 को देखते थे तो उसके अंदर आप लोगों को 2-3 वेरिएंट्स तो मिलते थे, बट पावर जो है वो उतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलती थी। या फिर अगर हम कंपटीशन के हिसाब से कंपेयर भी करें सो उतना कुछ खास पावर नहीं मिलता था। सो ये थोड़ा बहुत लोगों को शिकायत थी कि भाई कुछ और फीचर्स जो है इस बाइक के अंदर आ जाए और ज़्यादा चीज़ें जो हो आ जाए। एंड इस बार भाई बजाज ने, मुझे नहीं मालूम कि लोगों की इतनी सारी बातें सुन करके जो है इन सारी चीज़ों को अच्छा किया है या क्या क्या किया है। इस बार बजाज ने जो हो काफ़ी अच्छे अपडेट किए हैं। फाइनली इंडियन मार्केट के अंदर जो बजाज है उसने अपनी N160S एंड डबल एस को जो हो इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, क्या क्या प्राइसिंग रहने वाली है, चलिए उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर आप इस बाइक को देखोगे तो इससे पहले भी जो है इसकी कुछ स्पाई शॉट्स निकल करके आई थी, बट उस टाइम ना समझ में नहीं आता कि आखिर इसके अंदर चेंज क्या हो रहा है। बट अगर अब आप इस बाइक को देखोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि हाँ, इस बाइक के अंदर जो हो क्या क्या चेंज जो हो कंपनी ने करे हैं। तो उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करी जाए। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है कि देखो लुक्स एंड डिजाइन जो हो वो ऑलमोस्ट काफी हद तक सिमिलर है जैसा आप लोगों को बाकी बाइक्स के अंदर देखने को मिलता है, मतलब जो N160 आती है। बट यहाँ पर थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए हैं वो आपको इंजन से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड एंड उसके साथ प्राइसिंग में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो भाई यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको मिलेगी कि कलर कॉम्बिनेशन जो हो काफी ज्यादा तगड़े चूज किए हैं इस बाइक के अंदर। ओवरऑल रेड कलर जिसमें मिल जाता है, जहाँ पर आपको दोनों अलॉय व्हील जो हो रेड कॉम्बिनेशन के साथ मिल रहे हैं, जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। आप बताना कि आपको अच्छे लग रहे नहीं लग रहे हैं। मतलब एक तरीके से कहूँ ना, जैसे टीवीएस के अंदर थोड़े बहुत आप लोग अलॉय व्हील्स रेड कलर के देखने को मिलते हैं ना, वही सारी चीजें जो है यहाँ पर इस बार ब्रांड ने जो है इन बाइक्स के अंदर करी है। सेकंड चीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर आप इंजन देखोगे तो भाई डेफिनेटली इंजन के अंदर आपको काफी अच्छा खासा अपग्रेड जो हो देखने को मिलता है। पहले जहाँ पर बजाज आप लोगों को जो है वो आप लोगों को 160 सीसी का इंजन और करता था, बट सिंपल इंजन हुआ करता था, यानी कि एयर कूल इंजन आपको मिलता था। बहुत पहले जब लॉन्च हुई थी तब ऑयल कूल आता था, बट उसके बाद जो है इन लोगों ने एयर कूल इंजन कर दिया था एंड ये 2 वॉल्व के साथ आती थी। अब जो N160 आप लोगों को मिलने वाली है, जो टॉप वेरिएंट रहेगा, उसके अंदर आप लोगों को लगभग 165 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन देखने को मिलेगा। एंड अब ये जो है वो 4 वेल इंजन के साथ आने वाला है, जिसकी वजह से क्या है कि अब आपको इस बाइक के अंदर जो पावर परफॉर्मेंस मिलेगी वो काफ़ी अच्छी मिलेगी। पहले आई थिंक मेरे को लगता है 16 bhp के आसपास का पावर जनरेट करती थी जहां तक मुझे मालूम है, बट अब ये बाइक जो हो लगभग 18.5 bhp का पावर एंड 14.4 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करने वाली है विद अ 5 स्पीड गियर बॉक्स। सो ये जो नॉर्मल आपकी 2V आती है ना, मतलब एक तरीके से कह सकते हो जो N160S है वो आप लोगों का एक बेस मॉडल रहने वाला है, N160SS जो है वो आप लोगों का टॉप मॉडल रहेगा। सो ये सारे के सारे चेंजेस है। सो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि भाई अगर आपको पावर थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि नहीं भाई मेरे को अपनी बाइक के अंदर ज़्यादा पावर चाहिए, सो उस कंडीशन में जो हो आप लोग टॉप मॉडल की तरफ जा सकते हो या 4 वेल वाले इंजन की तरफ जा सकते हो। बट वहीं अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई मुझे ठीक ठाक जो हो पावर चाहिए, ठीक ठाक फीचर चाहिए, कम प्राइसिंग में चाहिए, तो आप N160S की तरफ भी जो हो जा सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि बजाज का जो काफ़ी लोग ऐसा मजाक सा बनाते थे कि अरे यार फीचर्स के नाम पे कुछ भी पकड़ा देते हैं, कुछ खास अपग्रेड नहीं करते हैं। भाई इस टाइम जो अपग्रेड किए हैं ना वो लिटरली बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किए हैं। इस बाइक के अंदर आप लोगों को ऑल एलईडी सेटअप जो सबसे पहली चीज़ मिलती है, जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। प्रोजेक्टर लाइट के बारे में आप लोगों ने तारीफ तो सुनी होगी, वहाँ पे आपको कोई भी कमी पेशी नहीं मिलती है। बाकी और जितने भी फीचर्स है ना, लाइक इसके अंदर क्रॉल टेक्नोलॉजी मिल जाती है। लाइक अगर आप लोग ट्रैफिक में चलते हो, बार बार एक्सीलेटर देना पड़ता है, तो आप क्लच के थ्रू भी जो हो थोड़ा सा बाइक को आप लोग चला सकते हो। इस बाइक के यानी जो टॉप मॉडल रहेगा उसके अंदर आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिलेगी, जो आपको बड़ी बाइक्स के अंदर मिलता है। सो ये भी एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड अब आपको इसके अंदर 5 इंच की जो हो प्रॉपर TFT डिस्प्ले मिलती है, जहाँ पर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। लाइक गूगल मैप्स भी अगर आप लोग चलाना चाहो, गूगल मैप्स मिररिंग, वो सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। वाईफाई कनेक्टिविटी जो है इस बाइक के अंदर मिलने वाली है। ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल लीवर, इवन 4 तरीके के जो हो राइडिंग मोड्स है, स्पोर्ट्स हो गया, रेन हो गया, ऑफ रोड हो गया, रोड मोड हो गया, इन सभी मोड्स के अंदर जो हो आप लोग बाइक को चला सकते हो। सो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किया है। एंड यहाँ पर अगर आप TFT को देखोगे ना तो देखने में भी सुंदर लग रही है। आप बताना कि आपको कैसी लग रही है, कैसी लग रही है। बाकी अगर इसके आप थोड़े बहुत पैनल्स में देखोगे ना तो न्यू ग्राफिक्स तो ऑलमोस्ट जो हो आप लोगों को मिलते ही हैं, पर थोड़ा बहुत चेंजेस जो हो आप लोगों को देखने को
मिल जाएगा। बट आप बताना कि आपको कलर कौन सा अच्छा लग रहा है। एक ब्लैक रेड है, एक थोड़ा सा आपको ब्लू एंड ऑरेंज कलर जो हो दिया है, एक व्हाइट रेड का कॉम्बिनेशन दिया है। सो सबसे अच्छा कलर कौन सा लगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी गियर इंडिकेटर, हैजार्ड लाइट, इवन यहाँ पर अगर आप स्विचेस भी देखोगे ना तो स्विचेस भी जो हो इंप्रूव हो गई है। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है जैसे एनएस के अंदर और डोमिनार के अंदर अपग्रेड नहीं किया था, उस टाइप को जो है यहाँ पर आपको मीटर मिलता है। एंड ये चीज़ें तो आपको मुझे लगता है कि टॉप मॉडल के अंदर मिलेगी, जिससे आप सारी चीज़ें जो हो टॉगल कर सकते हो। लाइक आपको गूगल मैप्स चलाना है, वॉल्यूम अप एंड डाउन करना है, मोड चेंज करना है, तो वो सारे के सारे जो हो उन सारी बटन से आराम से आप लोग हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करता हूँ मेन प्राइसिंग के बारे में कि भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है, बट प्राइसिंग जो हो क्या रहने वाली है, कितने प्राइस पे जो हो बाइक को लॉन्च किया। तो यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये जितने भी मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, इंजन से रिलेटेड बता रहा हूँ, ये आपको एकदम टॉप मॉडल के बता रहा हूँ, ना कि बेस मॉडल के। तो थोड़ा सा आइडिया लगा लेना। बाकी प्राइसिंग मैं आपको बताता हूँ, अगर आप बेस मॉडल लेना चाहते हो, यानी जो आप लोगों की N160S रहेगी, वो लगभग आप लोगों को 1,33,000 रुपीज़ जो हो कॉस्ट करने वाली है। एंड वहीं अगर आप चाहते हो कि टॉप मॉडल चाहिए मेरे को, तो N160SS जो है वो आप लोगों को 1,42,000 रुपीज़ में जो हो देखने को मिलने वाली है। सो आप बताना कि आपको प्राइसिंग जो हो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। अच्छा, अगर आप लोग दोनों ही मॉडल्स में देखोगे बेस एंड टॉप में, तो भाई आपको अच्छे खासे फीचर्स का डिफरेंसेस मिलेगा। लाइक उसके अंदर आपको TFT डिस्प्ले नहीं देखने को मिलने वाली है, कुछ क्या कहते हैं सिंगल चैनल ABS के साथ आप लोगों को मॉडल मिलेंगे, रेडियल टायर आप लोगों को नहीं मिलेगा। सो इन सारी चीज़ों को जो हो डिफरेंस जरूर याद रखना कि हाँ आप लोगों को दोनों ही बाइक्स के अंदर ये सारी चीज़ें मिलेगी। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं दोनों का ही जो है कंपैरिजन भी करके आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों को कौन से फीचर्स मिलेंगे एंड जो N160SS आती है उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा क्या फीचर मिलेंगे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। बाकी ओवरऑल अगर मैं 0 to 60 के बारे में बात करूं तो 4.5 सेकंड के अंदर जो है ये बाइक आप लोगों को 0 to 60 करके देने वाली है। टायर साइज जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन, बट यहाँ पर थोड़ा सा सस्पेंशन में डिफरेंस है। लाइक इस बाइक के अंदर यानी जो आप टॉप मॉडल लोगे उसके अंदर आपको 180 17 इंच के फ्रंट टायर, 130 70 17 इंच के रियर टायर मिलेंगे। बट यहाँ पर क्या है, जो टॉप मॉडल लेने जाओगे तो उसके अंदर आपको रेडियल टायर देखने को मिलेंगे, एंड जो नॉर्मल लेने जाओगे मतलब जो बेस मॉडल है उसके अंदर आपको रेडियल नहीं मिलेगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात की जाए, 300 mm की जो है यहाँ पर आपको फ्रंट में डिस्क मिलती है, 230 mm की जो हो रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड यहाँ पर जो आपको USD सस्पेंशन मिलते हैं वो थोड़े से जो हो ज़्यादा बड़े मिलते हैं। आई थिंक जो बेस मॉडल लेने जाओगे उसके अंदर जो USD मिलेगा वो 33 mm के आसपास में मिलेगा, बट इस बाइक के अंदर आपको 37 mm के जो हो USD ऑफर करे जा रहे हैं। सो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा आप लोगों को सस्पेंशन का फीडबैक मिलेगा। मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो वो तो शुरू से ही आता है, अब भी आप लोगों को जो है इस बाइक के अंदर मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेगा। डायमेंशंस में ऐसा मुझे लगता नहीं कि कुछ खास चेंजेस है, ये ऑलरेडी जो हो वो पहले जैसा ही है, सिमिलर। यहाँ पर अगर आप व्हील बेस देखेंगे तो 1348 mm का जो है यहाँ पर आप लोगों को व्हील बेस मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm की मिल जाएगी। सीट हाइट जो हो बहुत ज़्यादा अच्छे है एंड ईजी एक्सेसिबल है फॉर ऑल राइडर। 795 mm की जो है यहाँ पर आपको सीट हाइट मिलने वाली है। वेट अगर आप लोग देखेंगे तो 151 kg का जो है इसका वेट है। तो बेस एंड टॉप मॉडल में देखोगे तो ऐसा वेट में डिफरेंसेस नहीं है, यहाँ पर जितने भी डायमेंशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस फीचर्स के अंदर एंड इंजन के अंदर जो हो आप लोगों को मेजरली डिफरेंस मिलेगा। लाइक अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाओगे या जो आप लोगों की N160S आती है उसके अंदर आप लोगों को मे बी शायद 2 वेल वाला इंजन मिले, एंड जो टॉप मॉडल है तो ऑब्वियसली वो आप पावर के लिए जा रहे हो, सो वहाँ पर थोड़ा सा पावर जो हो इंक्रीज होकर देखने को मिलेगा। भाई मतलब इस बार मैं कह सकता हूँ कि बजाज ने जो हो काफ़ी अच्छा अपग्रेड किया है। मुझे